श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय, बड़े बाबा का जीवन चरित्र, मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। श्री श्री निताई गौर का आगमन। एक दिन प्रातः काल बाबा जी महाशय ने ललिता दासी को बुलाकर कहा, देखो आज श्री श्री राधा कांत देव के घर 2 अतिथि आएंगे, सो अच्छी तरह भोग राग की व्यवस्था करना, पायस पूड़ी दही संदेश आदि का प्रबंध करना। सबसे पहले कुछ नाश्ते की व्यवस्था रखना, देखना उन्हें कोई कष्ट न हो। 2 फूल मालाएं चाहिए। इतना कहकर स्वयं मानो उनकी प्रतीक्षा में ठाकुर जी के आंगन में घूमने लगे और बीच बीच में चौंक कर सदर दरवाजे की ओर जाकर बड़ी उत्कंठा से देखने लगे। ललिता दासी आदि आश्रमवासी बाबा जी महाशय को की ऐसी अवस्था देख विस्मित हो परस्पर कहने लगे, कैसा आश्चर्य, कितने भद्र पुरुष आते रहते हैं, महात्मा लोग भी पधारते रहते हैं, पर इनकी ऐसी व्यग्रता हमने पहले तो कभी नहीं देखी। और फिर उन्हें कष्ट न हो, नाश्ते की व्यवस्था हो, फूल मालाएं हो, ऐसा भी कभी नहीं सुना। निश्चय ही इसमें कुछ रहस्य है। ये कहकर सब अपने अपने काम में लग गए। करीब 9:30 बजे कलकत्ते से बाबा जी महाशय के प्रिय शिष्य हरिदास दादा 2 दारू विग्रह निताई गौर के साथ सब परिवार आ पहुँचे। शिव मूर्तियाँ आकार में बहुत बड़ी नहीं थी, तथापि वे बड़ी मनोमुग्धकर और माधुर्यपूर्ण थीं। उनके हाथ से भरे चमकते मुख चंद्र देखते ही मन प्राण द्रवित हो जाते थे। बाबा जी महाशय ने दूर से देखते ही द्रुतगति से जाकर दोनों मूर्तियों को वक्षस्थल से लगाया और नाचते नाचते श्री मंदिर में प्रवेश कर सिंहासन के दोनों ओर दोनों को विराजमान कर दिया और किशोरी दासी को भली प्रकार सेवा करने के लिए आदेश देते हुए सबसे पहले मिश्री का शरबत और बाल भोग देने को कहा। फिर जैसे ही आप बाहर निकले, हरिदादा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर रोने लगे। इन्होंने सांत्वना देकर पूछा, इस वक्त सपरिवार श्री विग्रहों को लेकर कैसे आना हुआ? हरिदास जी, आपके चले आने के बाद कलकत्ते में एक मुहूर्त भी रहने को मन नहीं किया। मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगा। मुझे अंगीकार कीजिए। स्त्री पुत्र परिवार और ये ठाकुर सभी कुछ मैंने आपको अर्पित किए। अब आपकी इच्छा हो सो करें। बाबा जी, तुमने अपनी स्त्री और माँ की अनुमति से ऐसा किया है? हरिदास, मैंने अकेले ही आने का निश्चय किया था, पर वे लोग जब मेरे साथ आने को प्रस्तुत हुई तो मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि मैं वापस नहीं आऊँगा। निष्किंचन भाव से बाबा जी महाशय के साथ रहूँगा। यदि तुम लोग उसी भाव से रह सको तो चलो, नहीं तो अपना घर बार लेकर रहो। फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ चलने का आग्रह किया। बाबा जी महाशय ने कुछ नहीं कहा। थोड़ा मृदु भाव से हंसकर मठ के पास वाले एक मकान में हरिदादा की माँ और स्त्री के रहने की व्यवस्था कर दी। हरिदादा उन लोगों का संसर्ग छोड़कर मठ में रहने लगे। आप श्री श्री राधा कांत देव आश्रम के अधीश्वर थे। श्री श्री राधा विनोद जी और श्री श्री निताई गौर अभ्यागत रूप से रहने लगे। परम आनंद पूर्वक सेवा चलने लगी। सेवक लोग नित्य नूतन वेशभूषा की व्यवस्था कर नाना प्रकार के कौशल से लीला रस आस्वादन करने और कराने लगे। मठ में निरंतर आनंद का स्रोत बहने लगा। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।